आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। मुमताज फिल्मसाज और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता के विश्वनाथ का हैदराबाद में इंतकाल हो गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी इंतहा पसंदों की जानिब से भारतीय बिरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाने की मजम्मत की है और मकामी हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो इसकी तफ्तीश करें और कसूरवारों को सजा दें। और फुटबॉल में आज ढाका में 20 साल से कम उम्र की खवातीन सैफ चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला भूटान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। वजीर आजम कृष्ण गुरु सेवाश्रम के अकीदतमंदों से खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और आसाम सरकार के बहुत से वुज़रा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। पहली मरतबा वजीर आजम कृष्ण गुरु सेवाश्रम की किसी तकरीब में शिरकत करेंगे। आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन महीना भर चलने वाला कीर्तन है, जो कृष्ण गुरु सेवा आश्रम में 6 जनवरी से जारी है। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने 1974 में बारपेटा के नास्तरा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम कायम किया था। इसके पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख पैरोकार हैं। कृष्ण गुरु सेवाश्रम तालीम, सेहत और रूहानियत के ताल्लुक से काम कर रही है। खबरनामे के लिए गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। त्रिपुरा में नई असेंबली के लिए इस माह की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। मेघालय में नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल जारी है। मेघालय के आला चुनाव अफसर FR खरगुंकर ने कल दीगर अफसरों के साथ जुनूबी गारो हिल्स इलाके में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो हुक्मरां मेघालय डेमोक्रेटिक इत्तेहाद का एक हिस्सा थी, कल आइंदा असेंबली चुनाव के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने आइन की दफा 371 के मुताबिक खासी जयंतिया रियासत के लिए अपनी मांग जारी रखने का वादा किया है। इधर कल बाघमारा हलके के आजाद MLA सैमुअल संगमा ने रियासती असेंबली से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें इसी सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। गुज़िश्ता 2 माह में तकरीबन 20 असेंबली अरकान ने असेंबली में अपनी वफादारियां तब्दील की हैं। बीजेपी ने भी कल सभी 60 असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। खबरनामे के लिए शिलांग से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। त्रिपुरा में असेंबली चुनाव के लिए अब कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। कल शाम अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आला चुनाव अफसर किरण गिटे ने बताया कि कल 32 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के पर्चे वापस लिए। एक रिपोर्ट। नामजदगी वापस लेने के साथ अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इस महीने की 16 तारीख को 60 रुकनी त्रिपुरा कानून साज असेंबली की सभी अहम सीटों के लिए कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। आला इंतखाबी अफसर किरण गिटे ने बताया है कि इंतखाबी कमीशन के जरिए सभी मजाज उम्मीदवारों को चुनाव निशान दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते के बाद से डाक से वोट डालने का अमल शुरू हो जाएगा। सभी 23 सब डिवीजन में इस महीने की 8 तारीख से वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। खबरनामे के लिए अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। नागालैंड कानून साज असेंबली चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी की मखलूत सरकार से 3 खवातीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कई दहाइयों से नागालैंड की सियासत में कोई भी खातून नुमाइंदा कानून साज असेंबली में नहीं देखी गई, जबकि वहां मर्दों का गलबा रहा है। त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम तेज होती जा रही है। बीजेपी के अहम लीडर बशमूल पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा अमरपुर और पबियाचेरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। जनाब नड्डा के अलावा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी नलचर और टाउन बुर्दोवली में
पार्टी उम्मीदवारों के हक में कई इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगी। मौजूदा वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर और डॉक्टर मानिक साहा कसीर रुखी मुकाबले में टाउन बुर्दवली से चुनाव लड़ रहे हैं। रियासत में इंतखाबी रैलियों में बीजेपी के दीगर लीडरान में जो चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती, मरकजी वजीर ममलकत प्रतिमा भौमिक, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और लॉकेट चैटर्जी शामिल हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इलेक्शन में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी MVA ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी और आजाद उम्मीदवार ने एक-एक सीट जीती है। MVA का एक उम्मीदवार एक सीट पर सबकत बनाए हुए है। आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे ने नाशिक डिवीजन ग्रेजुएट्स हल्के से सीट जीती है। बीजेपी के ज्ञानेश्वर महात्रे ने कोंकण टीचर्स हल्के से सीट जीती है। एनसीपी के विक्रम काले ने मराठवाड़ा टीचर्स हल्के से कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव नतायज के लिए वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार जयपाल सिंह बरेली में सबकत बनाए हुए हैं और झांसी में बाबूलाल तिवारी को सबकत हासिल है। आजाद उम्मीदवार राज बहादुर सिंह को कानपुर टीचर्स सीट पर सबकत हासिल है। इमदाद बाहमी की वजारत, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत, नाबार्ड और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के दरमियान कल नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए ताकि बुनियादी ज़राई क्रेडिट सोसाइटियों को फ़आल बनाया जा सके और कॉमन सर्विसेज सेंटर्स की जानिब से पेश करदा खिदमात फराहम की जा सकें। वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने इस समझौते को सभी के लिए मुफीद बताया है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ सहकार से समृद्धि के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को पूरा करने में मददगार साबित होगी, बल्कि इमदाद बाहमी और किसानों को भी इससे इस्तेहकाम मिलेगा। केरला के खजाने के वज़ीर KN बालागोपाल आज कानून साज असेंबली में मौजूदा रियासती बजट पेश करेंगे। कल असेंबली में बजट से पहले का इक्तिसादी जायजा पेश किया गया था। रियासती असेंबली में केरला के वज़ीर खजाना के जरिए पेश किए गए इक्तिसादी जायजे के मुताबिक केरला की मईशत में मजमूई रियासती घरेलू पैदावार मुस्तकिल कीमतों के साथ 2021-22 में 12.01% की जबरदस्त मजबूती देखने में आई, जबकि ये 2020-21 में मनफी 8.43% थी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी को फरोग देने और फलाही स्कीमों को जारी रखने के लिए हुकूमत ने एक और साल के लिए रियासती सरकारों को 50 साल के लिए बगैर सूद के कर्जे दिए जाने को जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमत ने इस साल के मरकजी बजट में इसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का तखमीना तजवीज किया है। नई दिल्ली में सनती इदारे फिक्की के साथ बातचीत करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि अगले माली साल में रियासतों को इजाफी तौर पर 30,000 करोड़ रुपए के बगैर सूद के कर्जे मुख्तस किए गए हैं। रेलवेज ने मुसाफिरों की शक्ल में माली आमदनी में 73% का इजाफा दर्ज किया है। पिछले साल तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए के मुकाबले में अप्रैल से जनवरी 2023 तक 54,733 करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रियासती सरकार इस सिलसिले में सभी जरूरी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आइंदा यात्रा को महफूज बनाया जाएगा। एक मीटिंग के दौरान यात्रा के लिए खाके को हतमी शक्ल दी जाएगी, जो 7 फरवरी को ऋषिकेश में गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार की सदारत में मुनक्किद होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के सदर अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा का बहुत अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया जाएगा। इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थाटक हमारे प्रदेश में आएंगे, धामों की यात्रा करेंगे। इस वर्ष भी जब भारी भीड़ धामों में उमड़ेगी, उसका आकलन किया है, हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होगी, उस अनुरूप यात्रा समाप्त होने के पश्चात से हमारी स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, हर स्तर पर यात्रा को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है और जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग है, उनके बीच में निरंतर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है और चर्चा वार्ता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है। यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के पोर्टल्स अक्षय तृतीया के दिन यानी 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे।
आजमूदाकार फिल्मसाज और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता के विश्वनाथ का हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 92 साल के थे। उनके अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से उम्र से मुताल्लिक बीमारियों के शिकार थे। कलात पसवी के नाम से मारूफ विश्वनाथ आंध्र प्रदेश में 1930 में पैदा हुए थे और उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में शोहरत हासिल की थी। 1965 से उन्होंने 50 फिल्में की और एक फिल्मसाज बन गए। उन्होंने 2016 में भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के हासिल किया। फिल्मों में एक साउंड आर्टिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ ने अपने तवील फिल्मी सफर में शंकर भ्रमण, सागर संगमम, स्वाति मुथ्यम, सप्तपदी, कामचोर, संजोग, जाग उठा इंसान और सरगम जैसी अवार्ड याफ्ता फिल्में की हिदायतकारी की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विश्वनाथ की रहलत पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके जम्मू के नरवाल धमाके मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू के रियासी जिले के एक शख्स आरिफ अहमद को 11 रोजा कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने बताया कि आरिफ एक सरकारी मुलाजिम है और लश्कर-ए-तैयबा तंजीम का एक सरगर्म दहशतगर्द है। जनाब सिंह ने कहा कि उसके पास से एक नए तर्ज की आईईडी बरामद हुई है, जिसे धमाकाखेज अशिया के साथ परफ्यूम की एक शीशी में रखा गया था। हुकूमत ने इस महीने की 6 तारीख से अपने मुख्तलिफ रिटेल आउटलेट्स पर सार्फिन को गेहूं का आटा 29 रुपये 50 पैसे फी किलोग्राम फरोख्त करने का फैसला किया है। गेहूं का आटा भारत की कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और भारत की सार्फिन से मुताल्लिक कौमी कोऑपरेटिव फेडरेशन के आउटलेट्स पर फरोख्त किया जाएगा। जोधपुर में जारी G20 रोजगार से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के आज दूसरे दिन हुनरमंदी और मुख्तलिफ किस्म के वर्करों से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पहले इजलास में G20 के सदर की हैसियत से भारत के नुमाइंदे मीटिंग से खिताब करेंगे। आयुष, बंदरगाहों और जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने G20 के रुकन मुल्कों के नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो पायदार तर्ज जिंदगी को एक अवामी तहरीक बनाने की गरज से मिलकर काम करें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी इंतहापसंदों की तशद्दुद की कार्रवाइयों की मजम्मत की है। कल नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यह मामला ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम के साथ उठाया गया है। फुटबॉल में आज ढाका में भारत खवातीन के 20 साल से कम उम्र सैफ चैंपियनशिप के पहले मैच में भूटान से मुकाबला करेगा। मेजबान बांग्लादेश और नेपाल टूर्नामेंट की दीगर टीमों में शामिल हैं। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। आज से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अव्वलियत दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, हिंदुस्तान और जाम्बिया में बाहमी ताल्लुकात कसीर जहती हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अखबार लिखता है कि जाम्बिया की कौमी असम्बली के स्पीकर की कयादत में आए एक पार्लिमानी वफ्द ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, एफसीआई ने गेहूं बाजार में फरोख्त किया। त्रिपुरा असम्बली इंतखाबात के लिए जेपी नड्डा आज से शुरू करेंगे इंतखाबी मुहिम, ये सुर्खी है रोजनामा मिलाप की। इसके अलावा अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के 11 फरवरी को तेलंगाना के दौरे की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा अखबार मशरक की सुर्खी है, वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी का एथेंस का दौरा इख्तिताम पजीर, यूनान भारत ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। मुमताज फिल्मसाज और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता के विश्वनाथ का हैदराबाद में इंतकाल हो गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी इंतहा पसंदों की जानिब से भारतीय बिरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाने की मजम्मत की है और मकामी हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो इसकी तफ्तीश करें और कसूरवारों को सजा दें। और फुटबॉल में आज ढाका में 20 साल से कम उम्र की खवातीन सैफ चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला भूटान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।